कटाए, सात समुद्र चारी, करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम साहब। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी सिमरन का अंग चल रहा है। महाराज सिमरन के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, चली से ना कर को परयत रावण की मारू, जब बोले रघुनाथ भगत मेरा में तारू, मरु मरु में राम राम मुख इनके आवे, मरु कहेत मुनीश सदा मेरो जश गावे, हा राम में राम जान एक यवन तार्यो, अरद नाम सुन बाज ग्रह गजराज उबार्यो, सिमरियो जान अजान ही अजामेल उधारियो, धनु अक्षर सुखी राम कहे ररो ममो कर तारियो। महाराज राम नाम का महत्व बता रहे कि राम नाम का महत्व कितना भारी है, जबरदस्त है। चली सेना कर को रयत रावण की मार, रामचंद्र जी की सेना क्रोध करके चली कि रावण के जितने भी रैयत है, रावण के जितने भी राक्षस है, उन सब राक्षसों को हम मार दें। तब रामचंद्र जी ने, रघुनाथ जी ने कहा कि मैं तो मेरे भक्तों का उद्धार करूंगा। और सारे वानर, सारी सेना कह रही थी मारो मारो मारो। तो मारो मारो करने से भी इनके मुख में रकार और मकार का उच्चारण हो रहा है, चाहे उल्टा हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। कह रहे उल्टा नाम जप्या जग जाना, बाल्मीत भया ब्रह्म समान। बाल्मीत उल्टे नाम जपा, मरा 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 बोले, 3 बार मरा 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 बोलते तो राम हो जाता है। मरा मरा मरा। तो इस प्रकार से इनके मुखारबिंद से मरा मरा का उच्चारण होने के बावजूद भी भगवान ने इनको पार लगाया। ये मरा मरा भी कर रहे थे तो राम जी के लिए कर रहे थे, मारो मारो भी कर रहे थे तो राम जी के लिए कर रहे थे। तो इनके मुख में मरा मरा करने से भी, मारो मारो करने से भी रकार और मकार का उच्चारण हो रहा है। इस प्रकार से नाम की महिमा है, नाम का सिमरण है, नाम की पुकार है। और आगे हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, हा हराम में राम जाने की यवन तारी। यवन यानी मुस्लिम, यमन के, वो हराम हराम करते करते उनके भी मुख में राम आ रहा है कि आगे है राम हराम है राम है राम। तो उनकी हे राम की आवाज सुनकर भी उस मुस्लिम का भी, यवन का भी उद्धार हो गया।
तो वो बिना जाने बज रहे, तो आप जान के बजोगे तो कितना कल्याण होगा। जो बिना जाने भी, बिना महत्व को समझे भी, जिनके मुख से रकार मकार का उच्चारण हो जा रहा है अनजान में भी, आपका स्वभाव कैसा होता है? आप जानकर आग पर पांव रखो तो क्या होगा? पांव जलेगा। और अनजान में रख दो तो पांव नहीं जलेगा। जलेगा पक्का? अनजान में रखा कैसे जलेगा? आग तो जलेगी। हाँ, तो ही जले। तो अब जान के भजो चाहे अनजान में भजो, तो भी उसका कल्याण तो होना ही होना है। किसी के उबासी में भी राम राम आ जाए तो भी उसका कल्याण होगा। कुछ काम करते करते ही राम की याद आ जाए तो ही कल्याण होगा। ऐसे राम के नाम का पराक्रम महत्व है। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। अर्ध नाम सुनवाज ग्रह गजराज उबाज। ग्राह की और गज की कथा तो सबको पता ही है। एक ग्राह ने गज का पांव पकड़ लिया, उसने अपना सारा बल लगा लिया लेकिन पांव छूटा नहीं। वो कितने वर्षों तक पकड़ा था? 1000 वर्षों तक उनके बीच युद्ध चला पांव छुटाने। उनके परिवार वाले भी सब थक हार गए, काम बना नहीं, छोड़ नहीं पाए। फिर उसने गज ने अपनी ताकत, अपना जोर, अपना बल, अपना अभिमान सब अप्लाई कर चुका था, लेकिन किसी से काम नहीं बना। तो अंत में फिर शरणागत हो गया, सरेंडर हो गया, समर्पित हो गया। हे हरि, आधा ही नाम बोल पाया था और हरि प्रकट हो गए। परमात्मा राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने ग्राह के फंद से छुड़ा लिया। तो देखो शरणागति में कितनी ताकत है, कितना बल है। नाम के सुमरण में, समर्पित होने में परमात्मा के प्रति कितनी ताकत प्राप्त हो जाती है। जैसे ही आप समर्पित होगे तो परमात्मा की ताकत काम करने लग जाएगी। निर्बल के बल राम। और जब तक अपना बल लगाओगे तब तक महाराज कह रहे काम होने वाला नहीं। द्रौपदी ने भी जब तक अपना बल लगाया तब तक काम हुआ नहीं। और जैसे ही शरणागत होकर प्रभु को पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण वस्त्र अवतार धारण करके प्रकट हो गए और उसकी लाज बचाई। तो कितना शरणागति के अंदर, नाम के सुमरण के अंदर समर्पित होकर परमात्मा को, उनके नाम को पुकारने में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है कि गजराज आधा ही नाम पुकार पाया था और परमात्मा ने प्रकट होकर उसका उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया, ग्राह के फन से छुड़ा दिया। तो ऐसे नाम के पराक्रमशाली नाम को अपन कैसे भूल सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? इतने कल्याणकारी नाम का सुमरण क्यों नहीं करेंगे? कह रहे महाराज सिमरो जान अजान ही, चाहे जान के भजो चाहे अनजान में भजो। तो अनजान में भज रहे हैं, उनका भी इतना उद्धार हो रहा है, तो आप जान के भजोगे तो कितना लाभ प्राप्त हो। कह रहे अजामेल उधारे, और आगे दृष्टांत देकर समझा रहे। पुत्र नाम सुन पाल उतारियो, मेट दियो जम द्वार। अजामेल ब्राह्मण था लेकिन उसे कुसंग मिल गया। कुसंग के कारण वो विषयों में रत हो गया
नहीं खानी चाहिए वो चीजें खाने लग गया, नहीं करना चाहिए वो सब कार्य करने लग गया। तो एक बार उनके घर पर संत आए और उनकी जो अजामिल की स्त्री थी वो गर्भवती थी। उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है राम नारायण रख लें। तो पुत्र हुआ उनके, फिर राम नारायण नाम रखा और राम नारायण को खिलाते खिलाते 5 वर्ष की अवस्था हो गई, बोलते बोलते। और फिर समय हुआ, जम के दूध लेने आए अजामिल को। तो जम के दूध आते हैं तब चारों तरफ से घेर लेते, सब रास्ते बंद कर देते, सब रास्ते बंद कर देते हैं, किधर से भी निकल बच नहीं पाते। और जम के दूध जिसको लेने आते हैं उसको दिखते हैं कि वे दूध सामने खड़े। तो उन जमदूतों को देखकर अजामिल घबरा गया और घबरा कर जो सबसे उनका प्रिय पुत्र था उसको आवाज लगाई, आग पाड़ी, राम नारायण राम नारायण राम नारायण। इस प्रकार से पुकारते 2-3 बार पुकारा कि बचाओ बचाओ, रक्षा करो राम नारायण। वो राम के नाम को सुनकर जम के दूत भाग खड़े हुए। हाँ, और परमात्मा के पार्षद आ गए कि रे जम माने मर जात, चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुडंडोत साध का दर्शन चल। तो नाम का पराक्रम देखो कि जमराज भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता, उसके पास टिक नहीं सकता, आ नहीं सकता, ऐसा नाम का पराक्रम। तो उसने राम के नाम को जानकर नहीं भेजा, उसने तो पुत्र नाम को पुकार के नाम लिया था, लेकिन पुत्र के नाम में भी राम का नाम था, इसलिए राम का नाम आ गया और उसकी रक्षा हो गई, बच गया बच गया। तो अनजान में भजने का भी महाराज कह रहे हैं कि इतना लाभ है, तो आप जानकर भजोगे तो क्यों नहीं लाभ। और आगे महाराज फरमा रहे हैं कि धनु अक्षर सुखराम के ररो ममोकर तारियो। ये तारने के लिए, भवसागर से तारने के लिए खास अक्षर है, मुख्य अक्षर है, सार अक्षर जो 52 अक्षरों के अंदर है। सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है, प्रकाशमान, स्वयं गतिशील है, स्वयं प्रगतिशील है, स्वयं आगे बढ़ता है, ऑटोमेटिक है, गेबाऊ है। इसके नाम का सुमरण करने से, रकार और मकार का सुमरण करने से ये आत्मा जाग जाती है, जो सो रही है, चेतनता आ जाती है इसमें। माया मोह और भरम की रजनी में जो सो रही है वो नाम के सुमरण से जागती और अपना आत्म साक्षात्कार करती, अपने स्वरूप का बोध करती। नाम की ताकत से ही, नाम के सुमरण से ही ध्यान लगता है, और ध्यान लगने से स्थूल शरीर की आसक्ति छूटती है,
सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग होते, न्यारे होते। कारण शरीर से अलग होते, अपनी इच्छा से अलग होते, चाहना से आशा से, वासना से तृष्णा से, मनोरथ से मनोकामना से, संकल्प से विकल्प से अलग होते, और अलग होकर अपने स्वरूप का आनंद, सत्स्वरूप का आनंद प्राप्त करते। तो सत्स्वरूप के आनंद को प्राप्त करने में, सत्स्वरूप को जानने में, सत्स्वरूप का बोध करने में नाम ही एक उपाय है। और उस नाम को रटने का, नाम को भजने का, नाम के सुमरण का भेद संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से मिलता है। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मुक्त होने का यही उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं। जिनगट सुमिरन राम को, ते नर मुक्ता जान, ते नर हर। It's 8:30. अंतर नहीं नानक साची जान। मुक्त वही है जिसके गट में राम जी के नाम का सुमरण होता है, और सदगुरु विधि से सुमरण करने से, सदगुरु विधि का भेद प्राप्त होने से गट के भीतर निज नाम जागृत हो जाता है, सतनाम कुदरत कला जागृत हो जाता है, जो अखंडित है, जो अनंत है, अपार है, अगाध है। वो अगाध ही अपने स्वरूप का बोध कराता है। जैसे निज नाम अगाध है, तो उसके साथ ही आत्मा लगकर अगाध हो जाती, अनंत अपार हो जाती, अपने अनंत अपार स्वरूप को देख पाती, जान पाती। उसके बिना तो ये आत्मा अपने आप को जान भी नहीं पाती, अपने आप को शरीर ही मानती है, और शरीर के सुख की ही उपाय करती, उसी को प्राप्त करने का प्रयास करती। शरीर के सुख मिल जाए, मन के सुख मिल जाए, उसी के प्रयास में पूरी जिंदगी, पूरी आयु अवधि, पूरा समय बिता देती। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथ। मनुष्य शरीर पाया है तो इसका सबसे कल्याणकारी, सबसे लाभप्रद, सबसे मुख्य, खास सौदा, सबसे अधिक कमाई कराने वाला सौदा सुमिरन का सौदा। आपको अपने सत्स्वरूप का सुमिरन हो जाए तो फिर आपका जन्मना और मरना, जिसका आपको भ्रम है, जिसकी आपको प्रतीति है, जिसका आपको अनुभव है, जिसका आपको एक्सपीरियंस है, वो मिट जाएगा, वो नहीं रहेगा। जब तक हमको हमारे स्वरूप का बोध नहीं हो, जब तक हमको हमारे निजी आनंद का,
प्राप्त नहीं हो, तब तक हमें संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जिस दिन आपको सदगुरु की कृपा से महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई, महारस की प्राप्ति हो गई, जो खट रसों से, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जितने भी 6 रस होते हैं, खट श्राव होते हैं, उन सब से न्यारा राम रस प्राप्त हो जाए, राम रसायन प्राप्त हो जाए। इस राम रस को, राम रसायन को पीकर, इस अमृत को पीकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए और फिर जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये ऐसा जबरदस्त नैंचर है, नैंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो नैंचर दे मुझ ताई सदगुरु भेजा या जुग, आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठा। महाराज कह रहे मुझे तो आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सदगुरु ने मुझे भेजा कि जाओ तुम इस धराधाम पर अवतरित हो और इस नेंचर रूपी खांडे से हंसपति आत्माओं को इस चौथे लोक में ले आओ, संतों के देश में ले आओ, केवली भगवंतों के देश में ले आओ, जहां पर न काल है और न कर्म, जहां पर माया का लेश मात्र भी कोई प्रवेश नहीं है। जब तक 3 लोक 14 भवनों में रहेगी आत्माएं, तब तक बार बार जन्मती और मरती रहेगी। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण अवत्रास। तो सदगुरु तो अपने को लेकर जा रहे हैं, चल हंसा उन देश, उस देश का सुमरण करा रहे हैं, उस देश की याद दिला रहे हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, और जीते जी ही पहुंचना है। चल हंसा उन देश, समझ जा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समझ जा मोती। काल सबके ऊपर चोट कर रहा है, इस काल से कोई बच नहीं सका। 3 लोग 14 भवनों में निवास करने वाले सारे प्राणी, चाहे ऊपर के भवनों में रहते हो, चाहे नीचे के भवनों में रहते हो, सबको काल का ग्रास बनना ही पड़ता है। काल सबको मिटा ही देता है, लेकिन जिसने अपने शुद्ध स्वरूप को सुमिरण के माध्यम से जान लिया, उसे काल कभी नहीं मिटा सकता। वो उस देश की प्राप्ति कर लेता है। शर्मा जी चालू नहीं ध्यान से। उस देश की जो प्राप्ति कर लेता है, उसे वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रहती। और जब तक आयुष्मान कर्म बाकी रहते हैं, श्वासें बाकी रहती है, तब तक आनंद में जीता है, मुक्त होकर जीता है, सब प्रकार के भार से मुक्त होकर जीता है। किसी के साथ कोई राग नहीं, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, कोई तेरी नहीं, कोई मेरी नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं। ऐसे स्थित प्रज्ञ की अवस्था के अंदर जीता है, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके, सम्यक दृष्टि से जीता है।
उस देश को सबको जीते जी प्राप्त करना है, उसका आह्वान महाराज कर रहे हैं, सबको जगा रहे, चेता रहे। चालो नीरे हंसा अपने राम जनाले देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, वापद को मंचे सदा शिव शनकादिक शेष, वापद को मंचे सदा शिव शनकादिक शेष, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, या युग में फिर कछु नहीं ले सुख दुख बारंबार, या युग में फिर कछु नहीं ले सुख दुख बारंबार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, सुर नर सब सासे पड़या रे जमरो मांड्यो जाय, सुर नर सब सासे पड़या रे जमरो मांड्यो जाय, पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा हार, पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा हार, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, जामन मरना जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सासो सो, जामन मरना जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सासो सो, मोह माया व्यापे नहीं मारा सतगुर जीरो लो, मोह माया व्यापे नहीं मारा सतगुर जीरो लो, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, यागर में नित ऊप घेरे मुगता मोती, यागर में नित ऊप घेरे मुगता मोती, अनंत हंस खेला करे कोई सुन सागर रीति, अनंत हंस खेला करे कोई सुन सागर रीति, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, बहुताई हंस विराजिया रे अजहू बहुताई जाय, बहुताई हंस विराजिया रे अजहू बहुताई जाय, मैं दुख तो व्यापे नहीं मारा सतगुर जीरो सार, मैं दुख तो व्यापे नहीं मारा सतगुर जीरो सार, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जनाले देश, केसर वर्णा
दिन करता श्यामा संत बधावसील दिन दिन करता मान चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश अदर द्वीप जो जिग मिगेरे नामे अमरे वास अदर द्वीप जो जिग मिगेरे जामे अमरे वास निर्भय संत विराजिया रे चारो नहीं है विनाश निर्भय संत विराजिया रे चारो नहीं है विनाश चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी ते सदा सरीसी अवस्था रे अमर संतारी ते अनंत जुगा नहीं बिछड़े नवड़ों में अनंत जुगा नहीं बिछड़े हर नित नित नवड़ों में चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश जन निपजे मत लोक मेरे जय जय होए सुन लो जन निपजे मत लोक मेरे जय जय होए सुन लो बड़े बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मों बड़े बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मों चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश अगम आवाजागे बिखीरे गरज रयो मेरा अगम आवाजागे बिखीरे गरज रयो मेरा पवन पवन में चांदनो रे मारो बदन करे करना पवन पवन में चांदनो रे मारो बदन करे करना चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश पार पार नरते नहीं कर लो अपनों काज पार पार नरते नहीं कर लो अपनों काज जन सुखिया इन जीव की सतगुर जी ने लाज जन सुखिया इन जीव की सतगुर जी ने लाज चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनाने देश बोलो राम सतरूप देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतरूप राम के महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरो भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण जहाज में धन्य हो
मोक्ष के मार्ग का नित्य हो अनंत कोटि संतान नित्य हो राम सकामे राम 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 सा राम राम सा सब संतान है सत्संज्ञान है राम 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 राम